हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इकोनॉमिक का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय फर्स्ट टॉपिक इसका होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है। अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति जो है, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति अर्थ एवं व्यवस्था नामक दो शब्द के मेल से होता है। क्या होता है? अर्थ प्लस व्यवस्था मिलकर बनता है क्या? अर्थ व्यवस्था। ठीक है। अर्थ का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ मतलब होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। यह धन अर्थ का मतलब तात्पर्य मुद्रा, यह धन से, और वही व्यवस्था का माने व्यवस्था का अगर माने एक सुनिश्चित व्यवस्था की प्रणाली। मुद्रा की व्यवस्था को ही क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। मतलब मुद्रा की व्यवस्था को कहेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा की व्यवस्था से है जिससे किसी भी देश की समस्या, आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। वर्तमान समय में जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है जीडीपी। ठीक है। अभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व में जो है 7वें स्थान पे है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में से एक है। और अगर क्रय शक्ति के आधार पे, परचेजिंग पावर के अनुसार अगर देखते हैं तो परचेजिंग पावर के अनुसार ये तीसरा है। कि कैमा है? तीसरा है। वही अगर आयात के आधार पे देखें, आयातकों के आधार पे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में से एक है। ठीक है। और वही अगर निर्यातक में देखें तो 19वां है। ठीक है। और सबसे बड़ा आयात देश जो है
विश्व का 13वां सबसे बड़ा आयात देश भारत ही है। कैमा 13वां सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अर्थव्यवस्था विभिन्न एजेंटों द्वारा दी गई है। एक भौगोलिक स्थिति में एक अर्थव्यवस्था किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण की प्रवृत्ति के एवं उपभोग से संबंधित है। एक अर्थव्यवस्था जो होता है देश का उत्पादन दर, वितरण और प्रवृत्ति एवं उपभोग पर डिपेंड करता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित यह आर्थिक एजेंट व्यापारी संगठन, सरकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यापारी संगठन या सरकार, कह सकते हैं फैक्ट्री, छोटा मोटा व्यवसाय आदि। देखो, अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न प्रकार का होता है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसमें देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र व्यापारी प्रणाली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? बाजारी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था या व्यापारी या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रणाली से उत्पादन, इस प्रणाली से उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व या संचालन या नियंत्रण निजी उद्योगपतियों द्वारा, नियंत्रण जो है छोटे मोटे व्यापार उद्योगपतियों के हाथों में होता है, क्या कहते हैं? इस प्रणाली के उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधन या स्वामित्व, संचालन या नियंत्रण जो है छोटे मोटे उत्पादक जो हैं, उद्योगपति हैं, उनके हाथों में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। इसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का
हस्तक्षेप नहीं होता है। छोटा मोटा व्यापार है, मान लो सपोज दैट एक किराना दुकान है, तो उसमें क्या होगा, वो तो एक छोटा मोटा संगठन है, एक दो व्यक्ति चला रहा है, या कोई किसी प्रकार का थोक विक्रेता हो या कुछ भी हो, ये सब क्या आएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसकी मर्जी है, जैसे चलाना है चला सकता है। वही अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करते हैं, तो ये जो है एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूंजीपति व्यक्ति के हाथ में भी रह सकता है। वही अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। समाजवादी को आप कह सकते हैं कि समाज के हित के लिए, एक प्रकार से कि कोई भी सामाजिक व्यक्ति, समाज का भला हो रहा है, बस सरकार के द्वारा कुछ संगठन स्कूल चल रहा है, उसी टाइप से इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, आयात निर्यात एवं उपभोग संबंधी निर्णय सरकार द्वारा ली जाती है। इसका जो है वस्तु का आयात निर्यात एवं उपभोग सरकार के द्वारा ली जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, ठीक है। और इसमें समाधान का विभाजन प्राथमिकताओं उत्पादन के ढांचे पर निर्धारित होता है। इसका जो है ये मेनली डिपेंड जो करता है समाज पे। किस पे? समाज पे। मान लो सपोज दैट बाजार में हमको चावल 120 रुपए केजी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या चला रही है? अनुदान योजना। यह लोकल गांव में देखते हैं, डीलर होता है जो कि आपको यही चावल जो है 20 रुपए केजी में मुहैया कराता है, ठीक है। मान लो ये 120 तो नहीं 40 रुपए केजी चावल बिक रहा है मार्केट में, और वही चावल ये आधा दाम में हमको मुहैया कराता है। यही हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब लोगों के हित के लिए ये जो अर्थव्यवस्था है समाज के लिए स्पेशली एक प्रकार से मानो तो है। इसमें गवर्नमेंट को किसी प्रकार का फायदा नहीं होता है, बस लोगों के हित के लिए चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वो किसी पर्सनल व्यक्ति चला सकता है। कोई एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, तो वो जो खरीद कर रहा है बिक्री कर रहा है, वही हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये दोनों मिल करके एक और अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है जिसे कहते हैं
मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है? इसमें मान लो कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाया और कुछ पैसा पूंजीपति या उद्योगपति लगाया, तो दोनों मिलकर के जिस संस्था को चला रहे हैं वही मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, जैसे अभी रेलवेज, ठीक है, गवर्नमेंट भी चला रही है और पीवीटी कंपनी जो है, पैसा गवर्नमेंट का कुछ लगा हुआ है, कुछ पीवीटी कंपनी का पैसा लगा हुआ है और दोनों मिल करके इसको चला रही है। किसको? रेलवे को। तो ये क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, क्या किसी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सम्मिश्रण हो, इसमें बाजार तंत्र तथा राज्य मतलब सरकार, दोनों के घटक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीपति लोग तो शामिल होंगे ही होंगे और साथ में गवर्नमेंट भी रहेगा और ये दोनों मिलकर चलाएगी ये संस्था। ठीक है, अगर देखा जाए ये तो ठीक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर लोगों के हित के लिए कोई अर्थव्यवस्था है तो वह कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होगा कि नहीं? होगा ना? कहे कि ये जो है इसमें गवर्नमेंट को 1 रुपये का फायदा नहीं होगा। ये क्या है? ये बस समाज के लिए चलाया जाएगा, समाज के लिए ना चलाया जाएगा। इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट कहीं से माल खरीदा, सपोज दैट यहाँ से गवर्नमेंट जो है किसी पूंजीपति वर्ग के लोगों से चावल खरीदा, गवर्नमेंट उसको ले गया एक डीलर को दे दिया कि भाई तुम जो है लोगों तक पहुँचा दो। इससे खरीदा 40 रुपये के.जी, लोगों को दिया गवर्नमेंट 20 रुपये के.जी। अब बताओ गवर्नमेंट को 1 रुपये का फ़ायदा है जहाँ तक घाटा का सौदा हो रहा है, लेकिन क्या है? समाज के लिए, बस सिर्फ समाज सेवा हो रहा है। इसमें आर्थिक जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम चला रहा है। ठीक है, कुछ और अर्थव्यवस्था है उसको देखते हैं। लोगों के हित के लिए जो अर्थव्यवस्था कौन सा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए। कोई व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल दिया, तो वो तो उसका पर्सनल फायदा होगा ना, वो तो ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट का फायदा होगा। गवर्नमेंट को वो टैक्स देगा, मान लो 30% टैक्स देगा, लेकिन 70% जो है इनकम तो उसी का हो जाएगा, वो तो उसका पर्सनल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का रहेगा तो गवर्नमेंट को ना फायदा होगा। एक और है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये जो है भारतीय अर्थशास्त्र के लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का अवधारणा का विकास किया है। इसके लिए इसको जो दिए थे ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को प्रोफेसर अमर्त्य सेन, किसने दिए थे? अमर्त्य सेन ने। इनको नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। यह जो है यह भी एक प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह ही है। वही अगर देखें एक और अर्थव्यवस्था है पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। पारिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि आर्थिक विकास का प्रतिरूप है। आर्थिक विकास का प्रतिरूप है जो सतत विकास पर आधारित है, जो सतत विकास पर आधारित है। जो कि पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र की जानकारी देती है। क्या है? आर्थिक विकास का प्रतिरूप है। बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट चलाया है, किसान के लिए 2000 रुपया भेजता है अकाउंट पे, तो वो सब किस में आएगा? पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था में। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है ना मेनली 3 तरह के होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है? किसान जो है खेत में मेहनत करता है, ठीक है, वो क्या किया? डायरेक्ट मेहनत किया, तो किस में आएगा? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में। क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है इसमें। प्राथमिक अर्थव्यवस्था मतलब प्राकृतिक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। मान लो खदान से कोयला निकला, क्या निकला? कोयला निकला, तो किस में है? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में। अब मान लो मत्स्य पालन हो रहा है, क्या हो रहा है? मत्स्य मछली को पकड़ा जा रहा है, मछली को पकड़ना क्या होगा? प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आएगा, खनन आएगा, ठीक है। वही अगर द्वितीयक का बात करें,
द्वितीयक अर्थव्यवस्था में यहाँ मान लो फैक्ट्री, यहाँ से जो भी किसान चावल खरीदा, चावल बनाया या धान काटा, धान को काट करके क्या किया, बेच दिया वो इसके पास। ये क्या किया, धान से चावल बनाया, क्या किया, यहाँ से धान खरीदा, धान उत्पन्न हुआ, यहाँ से गया धान, यहाँ बन गया चावल, क्या हो गया, यहाँ चावल बन गया। और ये जो तृतीयक है ना, ये तृतीयक इस चावल को बेच दिया, क्या किया, इसे खरीदा 20 रुपये के जी, आगे बेच दिया 22 रुपये के जी, 2 रुपये का फायदा हो गया। ये किया तो कुछ नहीं, मेहनत किया ये, कुछ मेहनत किया ये, ज़्यादा मेहनत किया ये उसमें क्या किया, पॉलिश वॉलिश मार दिया और उसको दे दिया, ये जो है इधर से लेके उधर कर दिया, फायदा उठा लिया। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते देखते हैं द्वितीयक को। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था का विनिर्माण, वस्तुओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। जैसे धान यहाँ पे बना तो यहाँ पे चावल में कन्वर्ट हो गया, वो क्या हो गया, चावल में कन्वर्ट हो गया। वही अगर मान लो कोई मकान बना, क्या हुआ, कोई भवन बना, तो किस में आएगा, द्वितीयक में। या फिर विनिर्माण करके कपड़ा बना, कपड़ा बना या ब्रेड बना, यहाँ से गेहूं लिया, गेहूं को बनाया आटा और उसको ब्रेड बना लिया, यही। तो क्या हुआ, वस्तुओं का विनिर्माण हुआ, वस्तुओं का विनिर्माण हुआ, किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र जो है मान लो सपोज दैट यहाँ जो है जमीन के अंदर से गैस निकला, गैस को निकाले, इसको दे दिए, ठीक है। ये क्या किया ना, उसको साफ किया, उसको पहले ऐसा बनाया कि हम यूज कर सकते हैं, उसको जला करके खाना बना सकते हैं। तो क्या किया, उसका विनिर्माण किया, ठीक है। और अगर तृतीयक का बात करें, तृतीयक क्षेत्र का, तो इसको मेनली कहते हैं सेवा का क्षेत्र। क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र। इसमें कौन कौन आएगा, नाई, वो क्या करता है, सेवा देता है। या मान लो टैटू बनाने वाला, टैटू बनाने वाला वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। या कोई टीचर है, टीचर है तो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। या फिर मान लो कोई डॉक्टर हो या बैंक हो, ठीक है। या फिर कोई परिवहन हो, परिवहन हो, तो वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। प्रथम क्षेत्र में कौन आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वर्ग के लोग, जो हार्ड मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, हार्ड मेहनत, वो इसमें आएगा। जो थोड़ा कम मेहनत कर रहा है, क्या होता है, यहाँ से लोहा निकला, लोहा निकला, लोहा का विनिर्माण हुआ, एक मोटरसाइकिल बन गया, कार बन गया। कार जो है यहाँ पे जो है शोरूम है, शोरूम है, तो शोरूम क्या किया, इस कार को यहाँ से लिया, आगे बेच दिया, यहाँ से लिया और आगे बेच दिया, तो ये सेवा दिया, ये विनिर्माण किया, और ये लोहा निकाला,
ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक कोर क्षेत्र होता है। क्या होता है? कोर क्षेत्र। ये जो है 8 क्षेत्र को रखा गया। कितने क्षेत्र को? 8 क्षेत्र को कोर क्षेत्र में रखा गया है। क्यों रखा गया है? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है? कोयला, सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, विद्युत और इस्पात। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी पे मेनली हम जो डेली दिनचर्या है इसी पे डिपेंड है? नहीं लग रहा है। कोयला के बिना संभव है? सीमेंट घर मकान, उर्वरक खाना पीना जो खाते हैं इसी के सपोर्ट से न बन रहा है। प्राकृतिक गैस एकदम जरूरी है। रिफाइनरी उत्पादक एकदम जरूरी है, बिना तेल के खाना बनेगा। कच्चा तेल, मान लो कहीं घूमने गया तो बिना गाड़ी कैसे चलेगा? तेल के। विद्युत, बिना लाइट का रह सकता है आदमी? इस्पात, गाड़ी बनेगा इसी से ना। तो ये जो है 8 को कोर क्षेत्र में रखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके बिना इसी पे मेनली व्यक्ति जो है डिपेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।